अगर आपके डॉक्टर ने कहा है कि आपको माइल्ड डिस्क बल्ज हो गया है लंबर एरिया में, तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि क्या ये नेचुरली ठीक हो सकता है, क्या मुझे इसके लिए सर्जरी कराना पड़ेगा। मगर आपको चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। ये माइल्ड डिस्क बल्ज नेचुरली ठीक हो सकता है, मगर कुछ कंडीशंस पर। ये क्या कंडीशंस है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर ले ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए, ये सब जो प्रॉब्लम होता है इसको शरीर खुद ही ठीक करने का कोशिश करता है। शरीर का खुद का एक हीलिंग मैकेनिज़्म होता है। तो ये जो हीलिंग मैकेनिज़्म है इसको हम लोगों को और मदद करना है और उसको एनहांस करना है। तो इस चीज़ को करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात कि हमें एक्सरसाइजेस करना है, सही एक्सरसाइज करना है, फिर सही पोस्चर को अडॉप्ट करना है। गलत पोस्चर में नहीं बैठना है जिससे आपका ये प्रॉब्लम बढ़ेगा। और आज के वीडियो में मैं इस फूड सप्लीमेंट्स के बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक केस स्टडी से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक रिपोर्ट है जो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको ले चलता हूँ। तो ये देखिए, ये एक 24 साल के लड़के का रिपोर्ट है जिसमें डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि उनका L4, L5, L5S1 में माइल्ड मॉडरेट बायलैटरल न्यूरल फोरामिनल है और माइल्ड डिस्क बल्ज है। और फिर और एक उसी रिपोर्ट का एक्सटेंशन जो डिस्क्रिप्शन है उसमें देखिए, ये L5S1 में या फिर L4, L5 में डिस्क हाइट थोड़ा सा नैरो हो गया है। और उसके बाद फिर यहाँ L5S1 में यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, द फैसेट जॉइंट्स आर हाइपरट्रोफिड कॉजिंग मॉडरेट बायलैटरल न्यूरल फोरामिना नैरोइंग। यानी कि हमारा जो दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में एक फैसेट जॉइंट्स होता है, वहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो गया है। तो सबसे पहले मैं इसी से स्टार्ट करना चाहूँगा। ये देखिए, मेरे पास ये फूड सप्लीमेंट है जो कि नियो कोलेजन का है। ये कोलेजन है इसमें। देखिए, हमारे कोलेजन एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर के जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है, जैसे कि हमारा लिगामेंट्स होता है, जॉइंट्स के आसपास में लिगामेंट्स होता है, टेंडन होता है, जॉइंट्स का जो कार्टिलेज होता है, उन सब में ये तत्व बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को नरम रखने के लिए, मॉइस्ट रखने के लिए, स्ट्रेचेबल रखने के लिए। तो जब हमारे शरीर में कुछ भी गंभीर चोट आती है या जॉइंट्स के आसपास, तो इस चीज़ का अगर हम सेवन करेंगे तो कोलेजन शरीर में जाएगा और उस चीज़ का को इंजरी जो हुआ है उसको हील करने में मदद करेगा। तो हमारे दो रीढ़ की हड्डियों के बीच जो डिस्क होता है उसमें भी थोड़ा सा क्रैक आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से जेल मटेरियल निकलता है और वहाँ पे डिस्क बल जाता है। तो उस चीज़ को भी हील करने के लिए ये मदद करता है। तो ये मेरे पास जो है आर्ट लाइफ की तरफ से नियो कोलेजन है और इसका डोज यही है कि आपको 10 ग्राम यानी कि 2 से 3 चम्मच आपको 1 गिलास पानी में लेना है। फिर उसको अच्छी तरह से घोलना है और उसको 5 मिनट के लिए आप छोड़ दें। जब वो अच्छी तरह से पूरी तरह से वो घुल जाएगा तब उसको आप पिएं। दिन में एक बार लें, तो इससे धीरे धीरे आपका जो हीलिंग मैकेनिज़्म है उसको मजबूत करेगा। और साथ में अगर मान लीजिए दर्द है तो ये फ्लेक्सी जेल है, मैं इसको रिकमेंड करूँगा। ये भी आर्ट लाइफ की तरफ से है। ये कोई मेडिसिन नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये एक फूड सप्लीमेंट है जिसको आप लेंगे तो आपको दर्द में भी काफ़ी रिलीफ होगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन से आपको हीलिंग प्रोसेस में काफ़ी मदद मिलेगा। तो दोनों का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर के आप इसे खरीद सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइजेस से वो डिस्क जो बल्ज हो गया, जो बाहर आ गया है, उसको अपनी जगह में सेट होने में वो हेल्प करता है। तो क्या क्या एक्सरसाइजेस है? तो जो सबसे पहला एक्सरसाइज है वो है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग बहुत आसान है। पहले आप इस तरह से लेट जाएंगे सीधा। अब आप दोनों पैरों को मोड़ देंगे। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, धीरे धीरे आप अपना कमर को उठाएंगे, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक उठाएं। उसके बाद फिर उस पोजीशन को 5 सेकंड तक होल्ड करके रखें। 1 2 3 4 5। फिर आप नीचे आ जाएं। फिर से आप इसी तरह से कमर उठाएं, फिर से 5 सेकंड तक होल्ड करके रखें, फिर आप धीरे धीरे नीचे आ जाएं। इस प्रोसेस को कम से कम आप एक सेशन में 15 से 20 बार आप करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे कमर के पीछे की जो मांसपेशियां हैं उसमें मजबूती आएगा। ठीक है, दिन में 2 बार करें। उसके बाद दूसरा जो एक्सरसाइज है उसके लिए हमें पेट केवल इस तरह से आप लेट जाएंगे। फिर आप दोनों हाथों को बगल में रख देंगे।
फिर आप अपने चेस्ट को इस तरह से उठाएंगे, जितना ऊपर हो सके उठाएंगे। उसके बाद 5 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, फिर आप नीचे आ जाएंगे। फिर से उठाएंगे 1 2 3 4 5, फिर आप नीचे आ जाएंगे। फिर से उठाएंगे 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आपको एक सेशन में कम से कम 10 से 15 बार आपको करना है। दिन में 2 बार आप करें, ठीक है। फिर जो अगला एक्सरसाइज है वो भी आप इसी पोजीशन में करेंगे। आप इसी तरह से आप लेटे रहेंगे और फिर आप एक एक पैर को एक एक करके आप सीधा उठाएंगे। जैसे पहले मैं लेफ़्ट पैर उठाता हूँ, लेफ़्ट पैर को मैंने उठाया, कुछ देर रखा, फिर मैं नीचे किया। फिर राइट पैर को उठाया, कुछ देर रखा, फिर मैंने नीचे रख दिया, फिर उठाया। इस तरह से आप एक सेशन में कम से कम 15 से 20 बार आप करेंगे। यानी कि एक एक पैर में आप 10-10 बार करेंगे तो आप 20 बार करेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जो अगला जो एक्सरसाइज है वो भी इसी पोजीशन में करना है। आप इसी तरह से लेटे, साइड हाथ में रख दें, हाथ को साइड में रख दें और फिर आप दोनों पैर को एक साथ उठाने की कोशिश करें। आप हल्का सा छाती भी उठा सकते हैं। 5 सेकंड तक होल्ड करके रखें, फिर आप नीचे आ जाएं। फिर आप उठें, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखें, आप फिर नीचे आ जाएं। इसी तरह से एक सेशन में कम से कम 10 बार करें ये चीज़। उसके बाद अगला जो एक्सरसाइज है उसके लिए आपको इस पोजीशन में आ जाना है। इस पोजीशन को हम लोग क्वाड्रूपेड पोजीशन बोलते हैं। इस पोजीशन में आप एक हाथ और एक पैर उठाएंगे। यानी कि मान लीजिए मैं अपना लेफ़्ट हैंड उठाता हूँ तो अपना राइट पैर को मैं उठाऊँगा, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखूँगा, उसके बाद फिर मैं नीचे आ जाऊँगा। फिर उसी तरह से दूसरा राइट हैंड और लेफ़्ट लेग 5 सेकंड तक होल्ड करके रखूँगा, फिर नीचे आ जाऊँगा। इसी तरह से आप एक सेशन में कम से कम 15 से 20 बार आप करेंगे, ठीक है। बढ़िया एक्सरसाइज है, इससे आपका अपर बैक और लोअर बैक दोनों का स्ट्रेंथनिंग हो जाता है। उसके जो अगला जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग कैट डॉग एक्सरसाइज करते हैं। अगर मैं इस तरह से अपने कमर को मैं नीचे की तरफ कर देता हूँ, देखिए, तो ये हो जाता है डॉग एक्सरसाइज। फिर जब मैं उसको ऊपर की तरफ कर देता हूँ तो ये हो जाता है कैट एक्सरसाइज। तो आप कैट फिर डॉग अल्टरनेटली इसी तरह से कैट डॉग इस तरह से आप करेंगे। इससे आपका लोअर बैक का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा और जो डिस्क जो बल्ज हो गया है वो अपनी जगह में आने का कोशिश करेगा। ये सबसे बेसिक एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और बहुत सारे एक्सरसाइज है, आप एक्सरसाइज बॉल के द्वारा भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर के आप वो बॉल वाला एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस के बाद आपको करेक्ट पोस्चर कर सही तरीका भी मालूम होना चाहिए। आप गलत पोस्चर में बैठेंगे या फिर आप सोएंगे तो आपका दर्द बढ़ेगा। तो एक और चीज़ का ख्याल रखना है, जब आपको कमर दर्द है, मान लीजिए मुझे ये डब्बा उठाना है इस तरह से, तो हम आमतौर पे इसी तरह से झुकते हैं अपने कमर में, लेकिन ये आपको अवॉइड करना है जब आपको डिस्क बल्ज की शिकायत है। आपको करना यह है कि आप अपने घुटनों में बैठेंगे और फिर आप इस तरह से उठाएंगे। ये देखिए डब्बा मेरे हाथ में आ गया, फिर मैं बैठ गया, ठीक है। यही सही तरह का है। फिर से मैं इसको रख के दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से बैठे, मैंने घुटनों में बैठा है, कमर में देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। इस बात का ख्याल रखें तो आपका कमर में कोई जोर नहीं पड़ेगा और आपका प्रॉब्लम जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं एक चीज़, एक ओवरऑल एक आइडिया दे दूँ तो आपको आगे की तरफ झुकने वाला काम नहीं करना है। अगर कपड़े धोना है तो आप कोशिश करें कि आप नीचे बैठ कर के ना धोएं, आप कोई कुर्सी ले लें, कुर्सी में बैठ करके आप कपड़े धोएं। इन सब से थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशंस करके, किचन में आप काम कर रहे हैं तो आप इस तरह से झुक कर के धोएंगे तो आपको कमर में तकलीफ़ होगा, मगर प्रॉब्लम ये है कि आप इस तरह से बिना झुक के काम कर भी नहीं सकते हैं। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप जिस पैर में दर्द है उस पैर को थोड़ा सा सपोर्ट देंगे। मैं देखिए एक कुर्सी बगल में रख दिया और इस कुर्सी में अपने दर्द वाले पैर को रख दिया इस तरह से, तो सपोर्ट मिल गया और मैं आप अपना किचन का काम मैं कर सकता हूँ। इससे काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा और प्रॉब्लम आपका आगे नहीं बढ़ेगा।
बेटर होगा। आप कमर का बेल्ट पहन करके काम करें, ये सब थोड़ा बहुत का ख्याल रखेंगे आप, तो आपके कमर दर्द में काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसा ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ। आप सबका प्यार और आप सबका सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।